कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन गुस्से में जागृति के पास आया जरूर था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने आर्यमन के गुस्से को एकदम से खत्म कर दिया। लेकिन साथ ही आर्यमन ने जता दिया जागृति को कि वो सिर्फ निवान को संभाल सकती है, उसकी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकती। तो आखिर क्या हुआ आर्यमन और जागृति के बीच इस दौरान, जानते हैं कहानी के इस भाग में। आर्यमन गुस्से में रूम में आया तो उसकी नजर सामने से फ्रेश होकर रूम में आती हुई जागृति पर पड़ी। जागृति का सांचे में ढला हुआ शरीर इस समय हरे रंग की साड़ी में लिपटा हुआ था। उसी रंग की कांच की चूड़ियां जागृति की कलाइयों में खनक रही थी। जागृति मिरर के सामने आकर बैठी अपने बालों को टाल से सुखा रही थी। उसके चेहरे पर एक खुशी थी जो अपने मम्मी पापा से मिलने के नाम से ही उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। जागृति ने डोर पर खड़े हुए आर्यमन को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए आर्यमन से कहा, आप आ गए? निवान कहाँ है? हम कब निकल रहे हैं? जागृति की बातों में आर्यमन को उसकी एक्साइटमेंट साफ पता चल रही थी। साथ ही आर्यमन को इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने निवान को अपने साथ ले जाने का फैसला उससे पूछे बिना कैसे लिया। आर्यमन अच्छे से जानता था कि उन दोनों की जागृति की मम्मी पापा से होने वाली पहली मुलाकात कोई नॉर्मल मुलाकात नहीं है। उसे अंदाजा था कि शायद जागृति को अपने मम्मी पापा के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। यही वजह थी कि आर्यमन जागृति के इस फैसले पर उससे नाराज था। जागृति के लिए यह बात समझना जरूरी था। यही अपने मन में सोचते हुए आर्यमन जागृति की तरफ बढ़ा। जागृति अपने आप में इतना खोई हुई थी कि उसने अपने नजदीक आते हुए आर्यमन के चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस ही नहीं किया। जागृति को आर्यमन के गुस्से का अंदाजा तब हुआ जब आर्यमन ने मिरर के सामने बैठी जागृति की दोनों बाजुओं को कसकर अपने हाथों में थाम लिया। जागृति कुछ समझ पाती उससे पहले ही आर्यमन ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए गुस्से से उसकी आंखों में घूरा। जागृति को आर्यमन का यूं इस तरह से गुस्से होने का रीजन समझ में नहीं आया। उसके हिसाब से तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी वजह से आर्यमन को इतना गुस्सा आना चाहिए। लेकिन तभी जागृति को अपनी कल की हुई हरकत याद आई जब उसने आर्यमन को वॉशरूम में बंद कर दिया था। जागृति ने आर्यमन से कहा, आप कल वाली बात से नाराज हैं? आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी आपको वॉशरूम में बंद करके, एंड आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन। आर्यमन ने जागृति के बाजू पर अपनी पकड़ थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करते हुए उससे कहा, क्या बस यही वजह है जिसके लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए? तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो जागृति? जागृति सच में अनजान थी कि आर्यमन किस बारे में बात कर रहा है। उसने अनजान बनते हुए आर्यमन से पूछा, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसने आपको इतना गुस्सा दिला दिया है? प्लीज किसी भी बात को इतना बड़ा मत बनाना जो मेरे अपने मम्मी पापा से मिलने के बीच में आ सके। प्लीज आर्यमन। जागृति की आंखों में आई नमी को देखकर आर्यमन ने उसके ऊपर से अपनी पकड़ पल भर में ही लूज कर दी, जिसके बाद उसने जागृति से कहा, तुम अभी बहुत कुछ नहीं जानती हो जागृति। जिस दुनिया का तुमने सफेद चेहरा देखा है ना जागृति, मैंने उसी दुनिया का काला और घिनौना चेहरा देखा हुआ है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम निवान के लिए कोई भी फैसला लो, क्योंकि जो फैसला तुम इमोशनल होकर लोगी वही फैसला मैं प्रैक्टिकल होकर लूंगा, एंड दैट वुड बी मच बेटर फॉर हिम। जागृति को आर्यमन की कही हुई बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी। जब उसने आर्यमन से कहा, विल यू प्लीज टेल मी स्पेसिफिकली कि हुआ क्या है? मैंने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया निवान के लिए जो आपको इतना गुस्सा दिला रहा है? अगर आप निवान को नहलाने की बात कर रहे हैं तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, बिलीव मी। जागृति की यह बात सुनने के बाद आर्यमन जागृति की तरफ पलटा और उसने जागृति से कहा, यू आर नॉट डम जागृति, जो तुम्हें पता ना चले कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। फिर अगर तुम मेरे मुंह से ही सुनना चाहती हो तो सुनो, निवान हमारे साथ तुम्हारे मॉम डैड के घर नहीं जाएगा। उसका रिश्ता सिर्फ तुमसे है, तुम्हारे मॉम डैड से नहीं। जागृति ने आर्यमन को बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन अगर निवान हमारे साथ जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आर्यमन सच में इस बात से हैरान था कि जागृति अब भी निवान को अपने साथ ले जाने की बात पर उससे बहस कर रही थी। आर्यमन ने गुस्से में अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए जागृति से कहा, मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दूं, सो डोंट फोर्स मी टू डू दैट। अब फैसला तुम्हें करना है। मैं शावर लेने जा रहा हूं, तब तक तुम सोच सकती हो। आर्यमन ने अपनी बात पूरी की और वहां से नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इधर जागृति को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आर्यमन ने उसे पल भर में
पराया कर दिया। जिस निवान के साथ वो अपना रिश्ता दिल से निभा रही थी, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके ऊपर उसका कोई हक ही नहीं है। तो क्या इस हक को पाने के लिए भी उसे अपने आप को साबित करना होगा? यही सब सोचते हुए जागृति की आंखें नम हो गई थी। इधर आर्यमन का भी फैसला अपनी जगह एकदम ठीक था। वो निवान को कोई शौक नहीं देना चाहता था। जागृति के लिए भले ही वो उसके मॉम डैड थे, लेकिन आर्यमन उनसे पूरी तरह से अनजान था। जागृति उदास चेहरे के साथ बेड पर बैठी थी जब आर्यमन नहाकर वॉशरूम से बाहर आया। आर्यमन ने देखा तो जागृति का चेहरा उतरा हुआ था। उसके चेहरे की वो खुशी कहीं गायब थी जो उसने रूम में आते वक्त उसके चेहरे पर नोटिस की थी। लेकिन आर्यमन ने इस सब पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने कदम वहां से वार्डरोब की तरफ बढ़ा दिए। वार्डरोब से कपड़े निकालते हुए आर्यमन ने जागृति से पूछा, आई होप तुमने फैसला कर लिया होगा जागृति। जागृति ने बुझी बुझी आवाज में आर्यमन को जवाब दिया, मैंने फैसला ले लिया है और मैं अपनी जगह भी समझ चुकी हूँ। आपकी नजरों में मेरी कीमत निवान की एक केयर टेकर से ज्यादा नहीं है। आपको मेरे लिए हुए फैसलों पर भरोसा नहीं है। अगर मैं निवान को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी तो उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ निवान को खुश देखना था। लेकिन हमेशा की तरह आपको मेरी इंटेंशन पर डाउट है। सो आई हैव नथिंग टू से। बस मुझे मेरे मॉम डैड से मिलवा दीजिए, इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। जागृति वहां से उठी और अपने बालों को संवार कर वो रूम से बाहर आ गई। इधर आर्यमन ने खुद से कहा, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग जागृति, या फिर शायद मैं ही तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूं फॉर नाउ। हम लोग तुम्हारे मॉम डैड से मिलने जा रहे हैं। आर्यमन ने अब तक अपने कपड़े पहन लिए थे। आर्यमन रूम से बाहर आया तो जागृति डाइनिंग टेबल पर निवान और आर्यवीर के साथ बैठी हुई थी और आर्यमन के आने का ही इंतजार कर रही थी। आर्यमन ने एक 3 पीस सूट पहना हुआ था और इस समय उसके चेहरे पर वही एटीट्यूड और आर्यमन मल्होत्रा होने का घमंड नजर आ रहा था। जल्दी ही सब लोगों ने ब्रेकफास्ट खत्म किया, जिसके बाद आर्यवीर निवान को लेकर ऑफिस और आर्यमन जागृति को लेकर उसके मॉम डैड के घर के लिए निकल चुका था। हमेशा सिक्योरिटी के बिना चलने वाला आर्यमन आज अपने साथ 4 सिक्योरिटी व्हीकल लेकर जागृति के घर निकला था। जागृति को कुछ कुछ समझ आ रहा था कि आर्यमन क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जागृति को अपने मॉम डैड के प्यार पर भरोसा था कि उसे अपनी नजरों के सामने देखकर उनका दिल पिघल जाएगा। आर्यमन का काफिला जागृति के घर के सामने आकर रुका, जिसके बाद ड्राइवर ने निकलकर आर्यमन के लिए कार का डोर खोला। आर्यमन कार से बाहर आया तो इतने समय में उस ड्राइवर ने जागृति की साइड का डोर भी खोल दिया। जागृति के कार से बाहर आते ही आर्यमन की नजर आसपास के जमा हो चुके लोगों पर पड़ी। उन सबकी नजरों को देखकर ही आर्यमन को अंदाजा हो चुका था कि उसका वहां आना उन सब के लिए कितना बड़ा सरप्राइज था। आर्यमन खुद भी अपने आने को एक न्यूज बनाना चाहता था। यही सोचते हुए आर्यमन ने यह सब किया था, जबकि जागृति का मन सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा से मिलने का था, इस उम्मीद में कि वो शायद उसको समझने की कोशिश करें। जागृति के साथ जो कुछ हुआ था उससे सिर्फ जागृति ही नहीं बल्कि उसके मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा दुखी हुए थे। वो उनके इसी दुख को कम करना चाहती थी। आर्यमन ने आगे बढ़ते हुए जागृति के हाथ को मजबूती से थाम लिया। जब जागृति को अपने हाथ पर आर्यमन की हाथ की पकड़ महसूस हुई तो उसने नजर उठाकर आर्यमन की तरफ देखा। आर्यमन के चेहरे पर घमंड था। आर्यमन जागृति का हाथ थामे उसके घर के डोर की तरफ बढ़ रहा था। आर्यमन ने जागृति के घर का डोर नॉक किया तो डोर जागृति की मां ने खोला। अपनी मां को इतने दिनों के बाद अपनी नजरों के सामने देखकर जागृति की आंखें छलक आई थी। तो क्या जागृति के मम्मी पापा करेंगे उसके सच पर विश्वास, या फिर जागृति का एक बार फिर टूटेगा दिल? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।